लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा। अच्छा तो बताइए, तीर्थंकर बनते कैसे हैं? क्या हुआ? लगता है किसी को याद नहीं। पंडित जी, जो धर्म रूपी तीर्थ के कर्ता हैं, जो धर्म रूपी तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं, वही तीर्थंकर कहलाते हैं। बहुत अच्छा विद्या, अब तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी अनुपस्थिति में तुम सबको अध्ययन करा सकते हो। ना मैं आपसे कह चुका हूँ ना, मेरा मन लौकिक शिक्षा में नहीं लगता, मुझे तो अब अध्यात्म मार्ग पर ही चलना है। वो तो तुम चल ही रहे हो, लेकिन इसके साथ अगर थोड़ा। अन्ना मैं जाऊँ? क्या रखा है ऐसे संसार में जहाँ आत्मा को शरीर से अलग होने में बस पल भर का समय लगता है? फिर ऐसे क्षणभंगुर जीवन से कैसा मोह? नहीं, मुझे क्षणिक जीवन नहीं चाहिए। नहीं, मुझे शाश्वत जीवन को खोजना होगा। मुझे तो महाराज की समाधि के बाद ही ये समझ में आ गया था कि सांसारिक जीवन का वास्तव में कोई मोल नहीं है। माया मोह में फंसे रहने से आत्म कल्याण नहीं होने वाला। अच्छा विद्या, मैंने सुना है कि अपने सदलगा से 7 किलोमीटर दूर शिरडवाड़ गांव में छुल्लक सूर सिंह जी महाराज विराजमान हैं। चलो ना सब वहां चल उनके दर्शन कर प्रवचन सुनाएं। हाँ, हम सब तैयार हैं। ठीक है, चलो अब बहुत देर हो गई, घर चलते हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की। नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद आशीर्वाद, आओ बैठो और सुनाओ, सब कुशल मंगल है? जी महाराज जी, सब आपका आशीर्वाद है। महाराज श्री, हम आपसे कुछ अपनी जिज्ञासाओं के बारे में जानने के लिए आए हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या हम अपनी मन की जिज्ञासा को आपसे पूछ सकते हैं? अवश्य ही पूछिए। महाराज श्री, मोक्ष का क्या अर्थ होता है? मोक्ष का अर्थ होता है पूर्ण मुक्ति, संसार के आवागमन से पूरी तरह छुटकारा। लेकिन महाराज श्री, मोक्ष प्राप्त करने का ध्येय क्या है और मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है तुम्हारा। देखो, शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के पहले व्यक्ति कर्मानुसार हजारों जन्मों तक नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति को प्राप्त करता रहता है, और ये आवागमन अनंत काल तक यूं ही चलता रहता है। बस इसी आवागमन से छुटकारा पाने और पुनः पुनः संसार में ना भटककर आनंद में लीन हो जाना ही मोक्ष का ध्येय है। और अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न कि मोक्ष को पाने का मार्ग क्या है, तो सुनो,
मोक्ष, पूर्ण वीतरागता, वैराग्य और दिगंबरत्व धारण कर शास्त्रों का अध्ययन कर गहन तपश्चर्या के द्वारा ही पाया जा सकता है। महाराज जी, कृपया हमें भी लगने तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करने का आशीर्वाद दे दीजिए। ब्रह्मचर्य व्रत पर क्या इस विषय में आपने अपने माता पिता से आज्ञा ली है? जी नहीं महाराज, अभी उनको नहीं पता है, परंतु मैं अपने घर जाकर सबको अवश्य बता दूंगा। हम भी घर जाकर बता देंगे महाराज। परंतु मैं बिना माता पिता की आज्ञा के आपको ब्रह्मचर्य व्रत धारण नहीं करा सकता। महाराज, परंतु मुनि श्री अनंत कीर्ति महाराज कहते हैं कि जीव को वैराग्य मार्ग को अपनाकर सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी आत्मा को स्वतंत्र बनाना चाहिए। हम व्रत धारण करके अपने माता पिता को बता ही देंगे महाराज श्री। देखो बेटा, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस व्रत को धारण करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जैसे कि एक समय भोजन करना, चटाई पर सोना, सामायिक करना, परिवार से दूर रहकर अपनी आत्मा में लीन होना आदि, और भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। क्या ये सब कर पाओगे तुम? जी गुरुवर, सब कुछ जानने के बाद ही मैं अपने आत्म कल्याण हेतु आपकी शरण में आया हूँ। तुम्हारी मनोदशा को देखकर मैं तुम्हारी इस अध्यात्म की यात्रा में कोई विघ्न नहीं चाहता। नमोस्तु गुरुदेव। कल्याणमस्तु। विद्या की जिद के आगे महाराज जी को आखिर विद्याधर और मारुति को लग्न तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कराना ही पड़ा। व्रत धारण करने के बाद विद्या ने हर बंधन तोड़कर आगे चलना भी प्रारंभ कर दिया था। उसे संसार और समाज से कोई मोह नहीं रह गया था। उसके अंदर तो अब हर पल हर क्षण बस जैन दर्शन, आगम, शास्त्र, जिनेंद्र वाणी और आत्मिक तत्व को जान लेने की उत्कृष्ट अभिलाषा प्रबल हो रही थी। अब विद्या को रोकना असंभव था, क्योंकि जिस जीव को प्रभु भक्ति में रस आने लगे उसे भला कौन रोक सकता है। अब उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, वीतरागी मार्ग को अपनाना। अब तो उसके परिवार और मित्रों के साथ होने वाले संवादों में भी सिर्फ एक ही विषय होता था, परम प्रभु का गुणगान। तो आज के पाठ में हम पढ़ेंगे कि हिंसा के कितने प्रकार हैं और इसके कितने भेद हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी। ठीक है भैया। हिंसा 4 प्रकार की होती है: आरंभी, विरोधनी, संकल्पी और उद्यमी। जो हिंसा घर के कार्यों, पंचसूना आदि से होती है वो आरंभी हिंसा है। भैया, ये पंचसूना क्या है? चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली, जल अग्नि आदि ये 5 कार्य हिंसा कारक होते हैं। भैया, फिर विरोधनी हिंसा किसे कहते हैं? जो हिंसा किसी भी परस्पर विरोध के कारण होती है वो विरोधनी हिंसा कहलाती है। जैसे आपस में मारपीट होना या 2 सेनाओं का आपस में लड़ना। और भैया, संकल्पी हिंसा किसे कहते हैं? ये मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि अभी मुझे अन्ना के पास जाना है। उन्हें मुझसे कुछ जरूरी कार्य था। विलम्ब हुआ तो अन्ना गुस्सा करेंगे, इसलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त। ठीक है भैया। आओ विद्या, हो गई तुम्हारी कक्षा समाप्त? जी अन्ना। चलो अच्छा ही है, इस बहाने तुम अपने छोटे भाई बहनों को कुछ धर्म का पाठ भी सिखा देते हो। जी अन्ना, और वो लोग बहुत रुचि भी लेते हैं। वैसे अन्ना, आपने याद किया था मुझे? हाँ विद्या, महावीर कह रहा था आजकल तुम हिसाब किताब देखने के लिए खेत पर भी नहीं जाते हो, बहुत व्यस्त रहने लगे हो क्या? जी अन्ना, जा ही नहीं पाता, क्या करूं, समय ही नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा क्या करते हो जो समय नहीं मिलता? पिछले कई महीनों में तो मैंने तुम्हें कल बसदी और घर में ही देखा है। और हाँ, परसों तो तुम घर पर ही नहीं थे, कहीं गए थे क्या? हाँ, चांद शिरडवाड़ गया था, छुल्लक श्री सूर सिंह जी महाराज के दर्शन करने। ओ, चांद शिरडवाड़ अतिशय क्षेत्र जो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, पैदल ही चले गए थे क्या? साइकिल तो महावीर ले गया था। मैं मारुति और झिंगोड़ा के साथ साइकिल से गया था अन्ना। आजकल मारुति और झिंगोड़ा के साथ कुछ ज्यादा ही आना जाना हो रहा है। लगता है तुम्हारे मित्रों को भी तुम्हारी तरह साधु संतों की सेवा में रस आने लगा है। अच्छी बात है, धर्म के प्रति स्नेह होना चाहिए, लेकिन थोड़ा विचार करो, अब तुम भी युवा हो रहे हो,
अब तुम ही बताओ, महावीर के कंधों पर ही ये सारा बोझ डाल देना क्या उचित है? जवाब दो विद्या। अक्का अन्ना की जिम्मेदारी महावीर पर, तुमसे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी महावीर पर, यहाँ तक कि तुम्हारी जिम्मेवारी भी महावीर पर ही है। मेरा तो बस यही कहना है तुमसे कि थोड़ा व्यवसाय पर भी ध्यान देना आवश्यक है। संसार में कर्म भी तो महत्वपूर्ण है। संसार में सभी जीव अपना अपना कर्म कर रहे हैं। अब कौन कितना कर्म कर रहा है ये सबका अपना दृष्टिकोण है। और अन्ना, आपकी दृष्टि में संसार महत्वपूर्ण है तो मेरी दृष्टि में अध्यात्म। विद्याधर, मेरा कहना तो ये है कि तुम्हें इन सब बातों पर पुनः विचार करना चाहिए। विचार तो मैं भी करता हूँ अन्ना, लेकिन लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान में जितना अंतर है उतना ही आपके और मेरे विचारों में अंतर है। विद्याधर, विद्याधर, विद्याधर। अरे विद्या, तुम यहाँ हो, जाओ तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं। अक्का अन्ना को बोलो मुझे आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के पास जयपुर जाना है। विद्याधर, तुम्हें पता भी है जयपुर कहाँ है? जी अन्ना, जयपुर राजस्थान में है और यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूर है। विद्याधर, विद्याधर। अक्का, मुझे आचार्य श्री के पास जाना है, अध्यात्म ज्ञान लेना है। अब कहाँ चल दिए दोस्तों के साथ? कल बसदी मंदिर। क्या हुआ विद्या, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं अन्ना, मुझे जयपुर में आचार्य श्री के पास भेजने के लिए सहमत नहीं है। अगर तेरे अन्ना तुझे भेजने के लिए सहमत नहीं है तो भी तू चिंता मत कर विद्याधर, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ विद्या, नियति जो भी चाहती है वो करा ही लेती है। लेकिन एक बात बता विद्या, तेरे अन्ना धर्म कर्म में होते हुए भी ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं? समझ नहीं आया। तुम लोग बुद्धू हो। ये इसके अन्ना का विरोध नहीं है, प्रकृति विरोध करा रही है। इतना भी नहीं समझते। वैराग्य मार्ग पर चलना इतना आसान है क्या? ये प्राकृतिक संकेत है। प्रकृति पूछ रही है कि क्या तू तैयार है? ये सांसारिक परीक्षा है भाई। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर ही संसार से पार जाया जा सकता है। शिव कुमार ठीक कह रहा है विद्या। ये सही बात है। तू जयपुर जाने की तैयारी कर विद्या, चिंता मत कर। आचार्य श्री देशभूषण महाराज के आशीर्वाद से सब प्रबंध हो जाएगा। अरे मूल प्रश्न तो यही है कि ये जयपुर जाएगा कैसे? रेल से जाएगा और कैसे? और फिर ये तुम सब मुझ पर छोड़ दो, मैं आज ही स्टेशन जाकर रेल का किराया पता करता हूँ। और हाँ विद्या, तू अपने घर से आज्ञा लेकर जाने की योजना बना। अन्ना और महावीर भैया तो आज्ञा देंगे नहीं। अक्का अन्ना के सामने कुछ बोलती नहीं, फिर क्या करूं? फिर एक ही रास्ता है विद्या, घर में बिना बताए निकल जा। और हाँ, चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ हो लूंगा। अरे विद्या, मारुति, शिव कुमार, तुम लोग यहाँ? अरे रात हो रही है, वैसे भी आज अंधेरी रात है, घर जाओ। अरे घर पर चिंता हो रही होगी तुम्हारी। दोस्तों के जाने के बाद मुझे ध्यान करना है, इनको जाने दो। अच्छा विद्याधर, हम चलते हैं। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहूणं। जो रस भक्ति में है वो सांसारिक मोह में कहाँ। और चूंकि संसार में तो बंधन था, इसलिए विद्याधर इन सांसारिक बंधनों को छोड़कर मुक्ति के उस पथ को अपनाना चाहता था जहां वो स्वयं की चेतना को कुंदन बना सके। उसकी चेतना तो अब परम चेतना में विलीन हो जाना चाहती थी। और कहते हैं कि जब कोई इस जीवन के परम सत्य को खोजने निकलता है तो अस्तित्व की सारी शक्तियां भी उसका सहयोग करती हैं। इसीलिए तो जहां एक तरफ मलप्पा का पुत्र मोह से उत्पन्न विरोध विद्या को आगे बढ़ने से रोक रहा था, तो वहीं उसके मित्रों के रूप में अस्तित्व उसकी हर संभव मदद कर रहा था। भैया पहले मुझे मूंगफली दे दो। नहीं भैया, पहले मुझे। अरे शिव कुमार, मारुति, सुनो तो।
क्या हुआ मारुति, सब ठीक है ना? सुबह देखा था कि तू मूंगफली बेच रहा था। शिव कुमार, तुम ही बताओ कुछ, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, वो बस वो क्या है, मेरा मतलब कुछ तो करना ही चाहिए ना जीवन में। आप भी तो कितनी जिम्मेदारी के काम करते हो। आपको देखकर लगा कि हमें भी आपसे कुछ सीखना चाहिए, है ना शिव कुमार? बोलना भैया को बता शिव। मारुति सच कह रहा है भैया। मारुति चले? अच्छा हम चलते हैं भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे महावीर, आ गए? आज जल्दी कैसे? अंदर आओ महावीर। अरे अन्ना, आप जल्दी कैसे? मैं भी यही कह रही थी कि आज आप दोनों जल्दी कैसे आ गए? आज पांडे आया नहीं, मुनीम जी को भी घर पर कुछ काम था, सो वो भी घर जाने की कह रहे थे, तो मैं अकेले क्या करता, मैं भी चला आया। अरे अजीब संयोग है, आज खेत पर भी कर्मचारी कम आए थे, काम कुछ हो नहीं पा रहा था, तो मैंने भी सबका हिसाब करके आज की छुट्टी कर ली। हाँ, चलो इस बहाने दोनों लोग घर में तो हो। अरे सब इकट्ठे होके क्यों आए हो? महावीर भैया, आज तो आपने भी छुट्टी कर ली है। आज सब लोग मिलकर बाहर खेलते हैं। हाँ भैया, देखो ना, सूरज भी छिप गया है। अनंत सूरज कभी नहीं छिपता, ये तो सूरज पर बादलों का उपसर्ग है जो उसके प्रकाश को रोक रहे हैं। हाँ, बादल अस्थायी हैं, ये तो छट ही जाएंगे, लेकिन सूर्य का प्रकाश स्थायी है। जी अक्का, मैं भी यही समझना चाहता हूँ। सूर्य के स्थायी प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, उसे जहाँ जाना है जाएगा। अरे श्रीमंती, आज तो तुम भी विद्याधर जैसी ही बातें कर रही हो। अरे विद्या भैया, महावीर भैया नहीं चल रहे तो आप तो चलो ना बाहर। हर वक्त खेल नहीं, अब सब खाना खाएंगे, तुम सब लोग रसोई में चलो। श्रीमंती, जरा मुझे भी तो बताओ कि ये बादल और सूर्य की बात करके विद्या क्या समझाना चाहता था? अरे छोड़िए ना इन बातों को। आज बहुत दिनों बाद हम सब दिन में इकट्ठा हुए हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज कोई बहस नहीं करना चाहती। अक्का, भूख लगी है। तो वो लोग भी तो सब वहीं बैठे हैं, चलो चलते हैं। विद्या, विद्या, बाहर। अरे बेटा, आज क्या भारी सोने का विचार है? हाँ अक्का, आज तो चांदनी रात है, काफी उजाला है, कोई डर की बात नहीं। डर नहीं बेटा, मैं इसलिए कह रही थी कि मच्छर काटेंगे, तुम सो नहीं पाओगे और परेशान भी होगे। अक्का, जैन दर्शन कहता है कि मध्यलोक में आने वाला हर जीव अपने अपने कर्म करता है। मच्छर का काटना उसका कर्म है, उससे हम कैसे रोक सकते हैं? तो अक्का, ये जीवन सोने के लिए नहीं, जागृत होने के लिए मिला है। हाँ, शरीर विश्राम अवश्य चाहता है, थोड़ी बहुत देर में शरीर विश्राम कर ही लेगा। आप चिंता मत करिए, मैं सो जाऊंगा। ठीक है बेटा, जब नींद आए तो लालटेन की रोशनी कम कर लेना। मैं सोने जाऊं? हाँ अक्का, आप जाओ, मैं रोशनी कम कर दूंगा। विद्या, अरे सुन विद्या, विद्या, तेरे जयपुर जाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल सुबह 10 बजे तक घर से निकल लेना। जयपुर? लेकिन कैसे? रेल से, और कैसे? लेकिन क्या? तू चिंता ना कर, किराए की भी व्यवस्था हो गई है। ये ले 112 रुपए। इतने रुपए कहाँ से आए? कहीं से भी आए, तुझे क्या? घबरा मत, ये मेहनत के पैसे हैं। मैंने और शिव कुमार ने मूंगफली बेचकर कमाए हैं। मारुति ने तो तेरे जाने का शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। अब हम चलते हैं, तू सो जा, सुबह मिलते हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुन कर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की। सुन कर बताना मुझको
है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे।